आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एल्कली मेटल्स। अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है जो ए स्टेटमेंट है, द ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फॉर एल्कली मेटल आयंस आर। ये ऑर्डर दिया हुआ है, अब इसको बताना है ये सही है गलत है। देखिए गाइज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? जब आप मतलब ई नॉट यानी किसी एलिमेंट का, फॉर एग्जाम्पल इसमें सोडियम ले लूं उसको, या Na+ ऑब्वियसली लूं, तो इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूं और ये रिड्यूस हो जाए, इसका कितना पोटेंशियल है? समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं? रिडक्शन का इस बंदे का क्या पोटेंशियल है कि वो रिडक्शन हो जाए इसका, उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला हिसाब समझ लीजिए। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उतनी ही जल्दी वो उसका रिडक्शन हो जाएगा, वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और उतना ही बुरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसका मतलब जब मैं ये कहता हूं कि ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो इसका मतलब अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बनाता हूं, उसका उल्टा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि बेसिकली जो जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो उतना अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। समझ रहे ना, उल्टा सीधा होता है थोड़ा। अब नाउ वी नो कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, समझ रहे हो? आउटरमोस्ट शेल में चाहे वो लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, इन सब का जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। समझ है? और जितना इजीली कोई इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देगा, वो उतना जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, या जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कितनी एनर्जी इसको दी इलेक्ट्रॉन को ताकि वो एक्साइट होकर बाहर निकल जाए। तो जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट उतना ही बुरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इन देखिए, जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो आउटरमोस्ट जो चार्ज है, वो अट्रैक्शन है, वो कम होता जाता है दूर। तो उससे क्या होता है कि जितना जितना दूर इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। इसका मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इस बात को समझे तो आइडियली तो ये ऑर्डर होना चाहिए कि लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, कायदे से ये होना चाहिए, लेकिन इसमें ये वाला ऑर्डर गलत हो जाता है। ठीक है, ये इसमें एक्चुअल में ऑर्डर क्या बन जाता है कि सबसे बुरा होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम से अच्छा लिथियम होता है, देन ये वाला ऑर्डर होता है। करेक्ट, समझे गाइस आप? तो ये वाला ऑर्डर होता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। समझे? और ये इसलिए होता है बिकॉज देखिए होता क्या है कि जब लिथियम है उसका स्मॉल साइज है, सोडियम का थोड़ा बड़ा साइज है, तो आइडियली इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल जाना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, इसका हाइड्रेशन जो एनर्जी है, हाइड्रेशन जो एंथैल्पी है, वो बेसिकली कंट्रीब्यूट कर देती है उस आयनाइजेशन एनर्जी में, और वो आसान हो जाता है इलेक्ट्रॉन निकालना। तो ये ऑर्डर है, आप याद रखना। तो अगर इसको देखोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी ये सिंबल उल्टे कर दो रिडक्शन पोटेंशियल का। तो अब देखिए, सोडियम सबसे अच्छा, देन रुबीडियम, देन लिथियम। सो इसका मतलब क्या है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब सी तो हटा दो यहां से। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि CSI इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है गाइस। देखिए एक चीज आपको मैं बताता हूँ, हालांकि इसकी सोल्यूबिलिटी आपको कैसे डिफाइन कर सकते हो, ऑर्डर कैसे कर सकते हो, ये आपका मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई हुई है, उसको जरूर आप सर्च करें, सोल्यूबिलिटी ट्रिक आवेश केमिस्ट्री। लेकिन इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको दो चीज पूछे जा सकते हैं, LIF या CSI। जब भी आपको ये दे पूछे जाएंगे ना एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, ग्रुप 1 या एल्कली मेटल केस में, इसमें आप आंख बंद करके कह लें कि दोनों के दोनों बोथ आर लीस्ट सोल्यूबल। ठीक है, अब लीस्ट सोल्यूबल कह दो, इनसोल्यूबल कह दो, हाईली इनसोल्यूबल कह दो, वो आप क्वेश्चन जैसे पूछा गया है क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग है, लेकिन अल्टीमेटली ये सोल्यूबिलिटी इनकी बहुत ही बुरी होती है इन वाटर। ठीक है, और वो रीजन ये है क्योंकि जो ओवरऑल हाइड्रेशन जो एनर्जी है वो कम होती है इन दोनों केस में लेटेस्ट एनर्जी के साथ। ठीक है,
अब LiF में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है लेकिन लैटिस एनर्जी उससे भी ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, इंसोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। अब अगला स्टेटमेंट है लिथियम सो कार्बोनेट इज हाईली स्टेबल टू हीट। नाउ गाइज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिथियम के कुछ आपके एक्सेप्शंस होता है, उसमें से एक है। नाउ देखिए गाइज Li2CO3 के बारे में क्या गया है जनरली। अब ये क्वेश्चन कैसे बना, जनरली जो एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, जनरली जो एल्कली मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं वे वेरी स्टेबल होते हैं ऑन हीट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आप Na2CO3 K2CO3 की बात करते हो, दे विल नेवर डिकम्पोज ऑन हीट, नेवर विल डिकम्पोज ऑन हीट, ठीक है। इस लेकिन जब आप Li2CO3 को करते हो, ये इसमें इनका एक्सेप्शन हो जाता है। इसका रीजन भी मैं अभी आपको बता दूंगा। अब Li2CO3 एक्सेप्ट मतलब अकेला है कार्बोनेट इन ग्रुप 1 एलिमेंट विच कैन डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ठीक है। अब डिकम्पोज भी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप Li2CO3 को हीट करते हो तो ये Li2O और CO2 निकाल देता है, ठीक है। अब यही है, दूसरे जो कार्बोनेट्स होंगे वे नहीं डिकम्पोज होते, ओके। तो इज हाईली स्टेबल टू हीट, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ओके, अनस्टेबल होता है। पोटेशियम डिजोल्व इन कंसंट्रेटेड लिक्विड अमोनिया इज ब्लू इन कलर एंड पैरामैग्नेटिक। नाउ गाइस अब देखिए एक चीज जो आपको पता होगा कि जब भी आप कोई एल्कली मेटल है, ठीक है, वो आप लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व कर दो। मैं लिक्विड अमोनिया की बात कर रहा हूँ, ना कि एक्वस अमोनिया, ना ही ओके अमोनिया गैस, लिक्विड अमोनिया की बात कर रहा हूँ। तो जब ऑब्वियसली M+ और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इसको कई तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैं भी आपको समझा दूंगा। लेकिन बेसिक जिस्ट ये है कि इसका जो कैटायंस बन जाते हैं जिसको आप बोलते हो अमोनिएटेड मेटल कैटायंस, और इनको बोलते हो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स या सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन है, जब आप एल्कली मेटल का सॉल्यूशन जैसे टेस्ट ट्यूब में डालते हो और इसमें ये रिएक्शन होती है लिक्विड अमोनिया और मेटल की, तो ये बेसिकली ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। तो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है वो इट इज ड्यू टू दी इन दीज सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। जो सॉल्यूशन है वो भी हाईली कंडक्टिव होता है, वो भी बिकॉज ऑफ दीज सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन्स। सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक भी होता है बिकॉज ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो सॉल्यूशन है वो रिड्यूसिंग इन नेचर भी होता है बिकॉज ऑफ दिस अवेलेबल सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो पोटेंशियल डिसऑर्डर लिक्विड इज ब्लू इन कलर एंड पैरामैग्नेटिक, दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। ना कभी कभी इसमें स्टूडेंट्स को एक चीज पूछ जाती है, देखिए जैसे लिक्विड अमोनिया है, ठीक है, और जब आप इसमें मेटल डाल रहे हो, ठीक है, जब मेटल डालते जा रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ गई मेटल की आपकी बहुत ज्यादा, तो क्या हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग ये पेयर्ड हो जाते हैं। पेयर्ड होने से क्या होता है, इसका जो सॉल्यूशन ब्लू के बजाय ब्रोंज हो जाएगा और जो डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन हो जाएगा बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स है पैरामैग्नेटिक। तो इसमें ये जो ऑप्शन है, ये इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि क्या कहा जा रहा है, ओके। तो फिलहाल जो नॉर्मल कंडीशन में यही ट्रू होता है, ठीक है। सो डी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयोनिक सॉलिड्स, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए क्या होता है कि जब भी आप किसी एल्कली मेटल को हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराते हो तो MH बनता है, मेटल हाइड्राइड। तो ये M+H नेगेटिव ही है। अब ये किस सभी के लिए ट्रू है, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये आया होगा। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका मतलब A, D एंड E इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3।